हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक डिस्पैच निग्लेक्टिंग लॉसेस एंड नो जनरेटर लिमिट मतलब जनरेटर लिमिट के को भी और लॉसेस को भी निग्लेक्ट करते हुए इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं हम वो जानेंगे। ठीक, किसी भी जनरेटर को हम क्या चाहते होते हैं कि वो इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करे। तो जैसे अगर कोई सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स हमारे कनेक्टेड है, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड है और हर जनरेटर की अपनी अलग अलग लिमिट्स होती है कि वो इस पावर रेंज में काम करेगा। ये पर्टिकुलर जनरेटर है ये इससे इस जैसे 10 मेगावाट से 50 मेगावाट में करेगा, नेक्स्ट जनरेटर है वो 50 से 200 के बीच में करेगा। डिमांड हमारी होती है फिक्स, अभी के लिए हम मान लेते हैं, वैसे डिमांड फिक्स तो होती नहीं है पर कंसिडरेशन के लिए डिमांड को हम यदि फिक्स मान लेते हैं। मान लीजिए 500 मेगावाट का मेरा कोई जनरेटर है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास में यदि कोई 6 या 7 जनरेटर्स हैं सिस्टम में, तो मैं चाहती होती हूँ कि ये 7 जनरेटर मिलके वो 500 मेगावाट की डिमांड को सप्लाई करें। अभी के लिए जो अज्यूम हम कर रहे हैं उसमें हमने ये कंसिडर किया है कि जनरेटर की लिमिट नहीं है, दूसरा ये कंसिडर किया है कि कोई लॉसेस नहीं है। तो फिर इकोनॉमिक पावर डिस्पैच किन कंडीशन पे होगा हमको वो एनालाइज करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि इकोनॉमिक डिस्पैच मतलब होता क्या है, किस जनरेटर से कितना पावर हम जनरेट कराएं और लोड को सेटिस्फाई करवाएं। लोड को मीट करना है तो हम कितना कितना पावर जनरेट करवाएं कि हमारा जो सिस्टम रहे वो इकोनॉमिक जोन में काम करे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमने कंसिडर करी है जिसमें कि हमने लॉसेस को जनरेटर लिमिट को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये P1 है, P2 है। इस तरह से नंबर ऑफ जनरेटर्स हमारे सिस्टम में कनेक्टेड है। ये Pn, और ये किसे सप्लाई कर रहे हैं, ये लोड को सप्लाई। हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं ये सारे क्या है, कॉमन बस से कनेक्टेड है और वो कॉमन बस से कनेक्टेड है और एक लोड को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सी जो है वो क्या है, कॉस्ट फंक्शन है। मान लीजिए यहाँ पर सी मतलब ये यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। जनरेटर 1 का है तो मैंने बोल दिया ये C1 है, जनरेटर 2 का है तो मैंने बोल दिया ये C2 है, जनरेटर N का है तो मैंने बोल दिया ये Cn। तो ये क्या बता रहे हैं, कॉस्ट बता रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन बता रहे हैं ith जनरेटर का। अगर मैं इसको जनरलाइज वे में यदि कहती हूँ तो ith जनरेटर का ये कॉस्ट फंक्शन बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें रियल पावर जनरेशन फाइंड आउट करना है ऐसा ताकि हमारा जो जनरेशन रहे वो इकोनॉमिक रहे। तो पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ टोटल सिस्टम की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट सिस्टम। तो कंप्लीट सिस्टम की कॉस्ट क्या होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस ऐसे Cn तक। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल देती हूँ, इट इज समेशन I इक्वल्स टू 1 टू NG नंबर ऑफ जनरेटर्स, NG बोल देते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, CI, ये मेरा बता रहा है कॉस्ट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसका एक कर्व बनाया था हमने, इसका ग्राफ बनाया था और उसका जो ग्राफ था वो किस तरह से था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था। वो जो फंक्शन था वो कैसा था, क्वाड्रेटिक था। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए, n या NG नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए वो क्या हो सकता है हमारा, अल्फा आई प्लस बीटा आई पी आई प्लस गामा आई पी आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आई लगा दिया क्योंकि हम सिंगल जनरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ जनरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो आई जो है वेरी कर रहा है 1 से लगा के नंबर ऑफ जनरेटर्स तक। तो इस तरह से इसका कॉस्ट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हमारी है टोटल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अभी यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या है, हम एक चीज देखते हैं, हम क्या चाह रहे हैं, जितना जनरेशन है वो पूरा का पूरा यूज होना चाहिए। या इसका उल्टा हम बात करते हैं कि जितना पावर डिमांडेड है वो पूरी की पूरी पावर सप्लाई हो जानी चाहिए। मतलब लोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको मीट ना कर पाए हमारा सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब हम चाहते हैं पीजी शुड इक्वल टू पीडी, जितना जनरेशन है उतना का उतना लोड होना चाहिए। अब यहाँ n नंबर ऑफ जनरेटर्स है तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू NG नंबर ऑफ जनरेटर्स PI शुड इक्वल टू PD। सारे जनरेटर्स जो पावर जनरेट कर रहे हैं उन सारे जनरेटर्स की जनरेटेड पावर का सम डिमांड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, CI क्या बता रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। CI जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है
अभी यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीआई है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ith यूनिट। सिमिलरली सीटी क्या है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सिस्टम, सारी यूनिट्स को मिला के। ठीक है, एनजी जो है मेरी क्या है, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स। पीडी क्या है, टोटल लोड डिमांड। तो अभी हमारे पास में एक फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हम चूंकि हमारे पास में एक कंस्ट्रेंट भी है, तो इस कंस्ट्रेंट को कंसीडर करते हुए यदि मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना होगा तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, लेग्रांजे मल्टीप्लायर को यूज करते हुए। तो लेग्रांजे मल्टीप्लायर को यूज करते हुए मैं जो फंक्शन लिखूंगी वो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू प्लस लेमडा पीडी माइनस समेशन ऑफ पी आई, जहां आई वेरी कर रहा है 1 से लगा के नंबर ऑफ जनरेटर्स। हम क्या चाहते हैं, जो कॉस्ट हमारी रहे या जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो फंक्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक चाहते हैं, सिस्टम इकोनॉमिक चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ कंस्ट्रेंट भी मीट करना चाहिए। कॉस्ट तो मिनिमम हो गई, पता चला हमारी डिमांड ही सप्लाई नहीं हो पाई, जनरेटर ने कम ही जनरेट कर दिया, नहीं। हम ऐसा चाहते हैं कि डिमांड भी मीट होना चाहिए और साथ ही साथ जनरेशन जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक होना चाहिए। तो इस कंस्ट्रेंट को जब हम इसके साथ में लगाते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा हम एक तरह से बोल सकते हो कि पेनल्टी फैक्टर है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लेमडा पेनल्टी इस पे लगेगी। और जब अगर आइडियल केस में जब ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब जितनी डिमांड है उतना जनरेशन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं किसी भी फंक्शन के लिए यदि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू पावर, this should equal to 0 with respect to lambda should also 0। ठीक है, अब यहां से मैं निकालती हूं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो यहां से हमें इसको अप्लाई किया जब हमने इसमें, तो हमें क्या मिला, हमें मिला डेल सी आई बाय डेल पी आई, विद रिस्पेक्ट टू पी आई हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया। यहां पर देखा पीडी तो नहीं है, कांस्टेंट है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल सी आई बाय पी आई प्लस लेमडा इंटू 0 माइनस 1 शुड इक्वल टू 0। और यहां हमें क्या पता है, सी टी इज इक्वल टू पता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू Cn, ये हम जानते हैं। इसीलिए हम इसको क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां क्या बचा सिर्फ डेल सी आई अपॉन डेल पी आई प्लस लेमडा नहीं माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल सी आई बाय डेल पी आई इज इक्वल टू डेल सी टी बाय डेल पी आई इज इक्वल टू लेमडा। इसीलिए जो हमारी ऑप्टिमम डिस्पैच की जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या होती है, डेल सी टी बाय डेल पी आई शुड इक्वल टू लेमडा। यहाँ आई क्या है, आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई थी, यदि हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बीटा आई प्लस 2 गामा आई पी आई, विद रिस्पेक्ट टू पी आई उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो कॉस्ट फंक्शन था उसे, तो हमें ये इक्वेशन करते हैं। साथ ही साथ हमें एक और कंडीशन पता है, वो कंडीशन हमारी क्या थी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू नंबर ऑफ जनरेटर पी आई शुड इक्वल टू पी डी। ये हमारे पास में क्या था, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट, हमने कंस्ट्रेंट लगा के इसे सॉल्व किया। अगर यहाँ पे लॉसेस होते तो हम सिस्टम में लॉसेस को भी कंसिडर करते, पीडी प्लस पीएल लिखते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास लॉसेस नहीं है, हम लॉसेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम, तो ये हमारा सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट हमें पता चलता है एक और चीज, जो इक्वेशन इससे पीआई की वैल्यू निकालते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। यहाँ से पीआई की वैल्यू यदि मैं निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगी,
दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस बीटा आई डिवाइडेड बाय 2 गामा आई। ये अल्फा बीटा गामा क्या है अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अल्फा बीटा और गामा जो है वो हमारे फ्यूल कॉस्ट कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमें पता है ये इक्वेशन, यहाँ से हम इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 दिस इक्वेशन नंबर 4, तो 4 इन 3 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 1 to NG नंबर ऑफ जनरेटर्स, लैम्डा माइनस बीटा आई 2 गामा आई शुड इक्वल टू PD। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू PD माइनस PD प्लस समेशन I इक्वल्स टू 1 to नंबर ऑफ जनरेटर्स बीटा आई 2 गामा आई डिवाइडेड बाय summation of I is equal to 1 to number of generators 1 upon 2 gamma। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। तो ये क्या है, तो यहाँ हम इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाती है। जब हम सिस्टम में लॉसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे सिस्टम जो इक्वेशंस दिखाई देती है वो नॉन लीनियर होती है। तो यहाँ पर भी हम नॉन लीनियर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, हम इटरेटिव मेथड को यूज करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। और बेटर वैल्यू ऑफ लैम्डा जब हमें मिल जाती है वो किस चीज से मिलती है, एक्सट्रापोलेशन मेथड से मिलती है, इटरेटिव मेथड से हमें मिल जाती है। तो हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि डेल्टा पी जो है हमारा, मतलब कि चेंज इन पावर, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट में ना आ जाए। मतलब हम इस पर्टिकुलर इटरेशन में हमने जो टोटल जनरेटेड पावर निकाली, नेक्स्ट इटरेशन में निकाली, फिर नेक्स्ट इटरेशन में निकाली, तो हम जो 2 कॉन्सेक्यूटिव इटरेशन में पावर निकाल रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो एक स्पेसिफाइड रेंज में नहीं आ जाता, स्पेसिफाइड वैल्यू में नहीं आ जाता मिनिमम वैल्यू तक, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फंक्शन, यहाँ पर हम ग्रेडियंट मेथड को यूज कर सकते हैं। फंक्शन f ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू PD। इसके लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम टेलर सीरीज से एक्सपांड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा f ऑफ लैम्डा k प्लस dd लैम्डा ऑफ f ऑफ लैम्डा k डेल्टा लैम्डा k इज इक्वल टू PD। इसमें हमने क्या किया है, हायर ऑर्डर टर्म्स जो है उसे निग्लेक्ट किया है। यहां से सॉल्व करने पे हमें डेल्टा लैम्डा, ये डेल्टा लैम्डा ऑफ के मिलेगा डेल्टा पी के डिवाइडेड बाय डी डी लैम्डा ऑफ एफ ऑफ लैम्डा के। यहां से हमें मिलेगा डेल्टा पी के डिवाइडेड बाय समेशन डी डी लैम्डा ऑफ पावर आई के। ठीक, तो यहां से ये हमको क्या मिल रहा है, डेल्टा लैम्डा के। ठीक है, यहां से हमने एक चीज नोटिस की थी, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, तो हमें ये किसके बराबर मिला था, डेल्टा लैम्डा के इज इक्वल टू डेल्टा पी के। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे पी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो हमें मिलेगा समेशन 1/2 गामा आई, 1/2 गामा आई। यहाँ से हमें यदि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा यदि हम पी आई को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा समेशन 1/2 गामा आई। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं लैम्डा के प्लस 1 विल बी इक्वल टू लैम्डा के प्लस डेल्टा लैम्डा के। और यहीं से चूंकि ये क्या इटरेटिव है, ये क्या दिखा रहा है, चेंज इन लैम्डा, और ये क्या दिखा रहा है, प्रीवियस इटरेशन का लैम्डा, दोनों को जब ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट इटरेशन का लैम्डा हमें मिलता है। तो यहाँ से हमें डेल्टा पी के मिल जाता है, डेल्टा पी के विल बी इक्वल टू पीडी माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू नंबर ऑफ जनरेटर्स पी आई ऑफ के। पीडी तो आपका फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर चेंज हो रही है, तो ये जो है चेंज जो है हमारा वो क्या मिलेगा, टोटल पावर जनरेशन माइनस डिमांड जो है हमारा चेंज के बराबर है। ठीक है, ये प्रोसीजर हम कंटिन्यू करते हैं तब तक जब तक हमारे जो स्पेसिफाइड एक्यूरेसी है वो अचीव नहीं हो जाती। ठीक है, सिंपल था, हमने क्या किया, इकोनॉमिक डिस्पैच सॉल्व किया प्रॉब्लम विदाउट कंसिडरिंग लॉसेस एंड जनरेटर लिमिट। हमें अभी जनरेटर लिमिट भी हमने ये नहीं देखी कि जनरेटर का लिमिट क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। दूसरा, हमने लॉसेस को भी कंसिडर नहीं किया, सिंपल हमने मान लिया कि जितना पावर जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा डिलीवर हो रहा है, और उसे
सॉल्व किया आगे तक, तो हमें चेंज इन पावर मिल गया। और चेंज इन पावर के कारण अगर चेंज इन पावर 0 हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो कंस्ट्रेंट है, एक तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंस्ट्रेंट को भी इंक्लूड कर लिया था, जो कंस्ट्रेंट है वो क्या था, ये, इसे भी इंक्लूड कर लिया था, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मिनिमाइज किया, जो चेंज था उसको मिनिमम बनाया, जिसके कारण हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हुआ।